नाउ फाइनली अगर आप यहां तक पहुंचोगे हो तो बधाई हो, यू हैव सर्वाइव्ड अ लॉट इन लाइफ इन जनरल, क्योंकि ग्रामर के इस पायदान तक पहुंचते पहुंचते ना अच्छे अच्छे लोगों की हवाई टाइट हो जाती है। और इसे कहते हैं, टेंस का सबसेट है ये, इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। पर ये चीजें आसान बनाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस का रूल याद है ना, वर्ब सिर्फ आईएनजी फॉर्म में होगा, बिना आईएनजी के कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए चलिए देवियों सज्जनों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से शुरू करते हैं। राम हरांगन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है तो राम मेरे मन में है। उसी को ध्यान में रखते हुए राम को हम फिर एग्जांपल लेते हैं, नाउन लेते हैं। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। बहुत अच्छा बच्चा है राम, बहुत समय से स्कूल जा रहा है। हैज बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, राम इज अ वेरी गुड बॉय, काफी समय से, मतलब पास्ट में कोई चीज शुरू हुई वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो लंबे समय से जा रहा है, आज भी जा रहा है, तो प्रेजेंट में। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, सब्जेक्ट जिसमें भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए, या फिर हैड पास्ट टेंस अगर हो गया तो, या विल हैव या फिर विल हैज फ्यूचर की बात की जाए तो, बीन एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ता है, बीन को याद रखना है, आईएनजी फॉर्म में वर्ब होता है, ये याद रखना है, और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये जनरल फॉर्मूला है। सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव या विल हैज यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आगे बीन आएगा, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल्स के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती। राम सब्जेक्ट हैज बीन जुड़ जाएगा एज इट इज। अगर राम है तो ये थर्ड पर्सन है, आई हैज बीन नहीं हो सकता, तो आई हैव बीन होगा, तो फर्स्ट पर्सन में होता तो हैव आता, पर बीन तो पक्का पक्का आता। सब्जेक्ट पक्का आ रहा है, बीन पक्का आ रहा है, गोइंग पक्का आ रहा है, टू स्कूल रेगुलरली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कहानी खत्म। पास्ट में बनाना है तो हैव या हैज सिर्फ एक ही वर्ड से रिप्लेस हो सकता है, हैड के साथ, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कहानी में बीन जुड़ जा रहा है और आईएनजी जुड़ जा रहा है। तो सान्या हैड बीन थिंकिंग ऑफ ग्रेट आइडियाज, तो सान्या बहुत ग्रेट आइडियाज सोच रही थी। सान्या थॉट ऑफ ग्रेट आइडियाज सिंपल तरीके से बोला जाता, सानिया हैड बीन थिंकिंग ऑफ ग्रेट आइडियाज, हमने ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हुए एक क्रिएटिव तरीके से उसी सिंपल सेंटेंस को हमने क्रिएटिव ट्विस्ट दे दिया। क्या आपके राइटिंग सेक्शन में ये सब काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि राइटिंग इंप्रूव कैसे होगी, सिर्फ बड़े वर्ड से नहीं होती। राइटिंग इंप्रूव ग्रामर के साथ खेल के भी हो सकती है, यही प्रूव कर रहा है ये सेंटेंस और बाकी सारे सेंटेंसेस। अगेन इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ये पक्का पक्का है, प्लस आईएनजी फॉर्म में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म। और एग्जांपल्स कौन देगा? आप देंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, मैंने अपने बोर्ड्स निकाल लिए हैं। यस। अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये पागल कर देने वाला है, क्योंकि इसको लिखने के बाद भी लगेगा कि यार ये गलत लिखा हुआ है, कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, कहीं बैठ के किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में बैठ के कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। इस सेंटेंस को लिखने के बाद ये लगता है, और ये बहुत कम लोग यूज भी करते हैं। तो ये सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं है अच्छी चीजें, ये स्पीकिंग के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग दिस क्लास ऑफ इंग्लिश सिंस अ लॉन्ग टाइम, but now I'm just trying to use this medium of social media, this medium of YouTube, to amplify what little I know about the language of English, about the literature the English language has to offer as well. बहुत लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों, और अब मैं YouTube को यूज कर रहा हूँ इसको बस एम्पलीफाई करने के लिए। इतनी सी चीज बोली मैंने, बट आई एम श्योर थोड़ी फैंसी और थोड़ी अच्छी लगी होगी, बिकॉज वहां पे मैंने टेंसेस को यूज किया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं। यू विल हैव बीन गोइंग टू द प्रैक्टिस अ बेटर मैन। आई नो कंफ्यूजिंग है, बट दैट इज व्हाट लाइफ इज। अब यहां पे देखें, यू हो गया सब्जेक्ट, विल प्लस हैव या फिर हैज डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, प्लस आया बीन, फिर बाकी पूरी कहानी सेम है, आईएनजी फॉर्म में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट लिया इसमें। यू विल हैव बीन गोइंग
टू द प्रैक्टिस अ बेटर मैन, मतलब तुम प्रैक्टिस में जाओगे एक बेहतर इंसान बन के। मतलब वो प्रैक्टिस ऑलरेडी एक पास्ट पॉइंट में शुरू कर चुका था और अभी भी फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी चल रहा था और फ्यूचर में भी चलेगा। टाइमलाइन ये ये T1 T2 T3, हम दिल्ली के टर्मिनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम 1, टाइम फ्रेम 2, टाइम फ्रेम 3 है, ठीक है। यू विल हैव बीन गोइंग टू द प्रैक्टिस अ बेटर पर्सन। हम यहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं किसी छोटे बच्चे से जिसको शायद बोर्ड्स देना है, जिसको बार बार बोला जा रहा है कि कमेंट्स में प्रैक्टिस कर लो, कमेंट्स में प्रैक्टिस कर लो। अब मेरे को अपनी बात को, सिंपल बात को और थोड़ा मस्त तरीके से, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाना है। तो मैं क्या बोलूंगा फैंसी, यू विल हैव बीन गोइंग टू द प्रैक्टिस अ बेटर पर्सन, यू विल हैव बीन गोइंग टू द एग्जाम अ बेटर स्टूडेंट, यू विल हैव बीन गोइंग टू द एग्जाम अ वेल रेड स्टूडेंट। तो तुम फ्यूचर पॉइंट में, ये फ्यूचर है, ठीक है, तो मैं आज खड़े होके बोल रहा हूं उसे प्रेजेंट में कि अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यूसली तो फ्यूचर में जब भी कोई भी पॉइंट आएगा ऑफ टेस्ट या असेसमेंट, एग्जाम्पल आपके बोर्ड्स एग्जाम, यू ऑलरेडी विल बी अ बेटर पर्सन। इफ यू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, यू विल ऑलरेडी बी अ बेटर पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो अगर आपको ये वाले टेंस को स्पेसिफिकली अगर और अच्छे से डिटेल में जानना है ना, तो प्लीज रेनन मार्टिन की जो किताब है उसमें पेज नंबर आप 73 खोल सकते हैं, और 73 पेज नंबर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर 2 सिंपल लाइन में ये इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, और उसके नीचे एक बढ़िया सी एक्सरसाइज भी है जिसे आप कर सकते हैं। आई रिपीट, रेनन मार्टिन में पेज नंबर 73 जो फ्यूचर टेंस से डील करता है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में भी लिखा गया है, और उसके नीचे है एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन नंबर 48, एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन नंबर 48। इसको करो, चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि लैंग्वेज तभी समझ में आती है जब उसे यूज किया जाए, लैंग्वेज तभी समझ में आती है जब उसे यूज किया जाए। लैंग्वेज को आप रट नहीं सकते, लैंग्वेज को आप सिर्फ समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हमने ग्रामर के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन सबको ये पूरी सीरीज में यहां पे खत्म कर दिया है, जहां पे हमने सेंटेंसेस की बात करी, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करी, हमने टेंसेस की बात करी इन डिटेल, और इसके बाद और 2-3 छोटे मोटे ग्रामर के यहाँ वहाँ के टटपुंजी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अपन टच अपॉन कर लेंगे, बट यहाँ पे हमारा कोर ग्रामर खत्म होता है। सो कंग्रेचुलेशंस इफ यू सर्वाइव दिस सीरीज, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन को यूज करिए। मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट्स वगैरह में कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दोस्त। प्लीज और ज्यादा कमेंट्स करिए, प्रैक्टिस यहीं पे करिए और इसको निपटा दीजिए, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टू यूज ग्रामर करेक्टली। और अगर हमें ये चीज़ें हमको समझ में आ गई ना, तो हमारी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, राइटिंग तो अच्छी होगी, और रीडिंग के समय भी हमें चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई एम श्योर कि हम लोग साथ में मिलके अपने जो बोर्ड्स हैं उनको बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि मार्क्स आर जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द स्किल सेट्स यू हैव। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।